कैसे हो आप सभी। होप सो सभी अच्छे होंगे। तो देखो फ्रेंड्स, अपन जो नई अपनी सीरीज़ चलाई है किसी पंचायती राज की, तो ठीक है, मध्य प्रदेश पंचायती राज की अपनी ये नेक्स्ट क्लास है, जो कि आपकी तीसरी क्लास है। जैसे आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि अपन आज पढ़ने वाले हैं क्या, जो भी समितियां पंचायती राज के ऊपर गठित हुई है उनके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बोलना चाहूँगा कि जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है ना यार, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एक सब्सक्राइब करने से आपको कुछ जाता नहीं है, ठीक है। देखो वीडियो बनाने यार, ऐसा कंटेंट लाने में देखो बहुत मेहनत लगती है, इसको लाना ठीक है, स्लाइड बनाना, तो समझ सकते हो यार। इतना एक्सपेक्ट तो आपसे कर ही सकता हूँ कि आप एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, ठीक है। पसंद आए तो लाइक भी कर सकते हो। तो देखो, पहले अपन देख लेते हैं पहले, ठीक है, कि अपनी कौन कौन सी कमेटी इंपॉर्टेंट है अपने को जो पढ़ना है, ठीक है। अपन को जो इनकी डेट है, किसने मतलब कितनी स्त्री थी, वो भी अपन देखेंगे, डोंट वरी। लेकिन अभी सिर्फ आप जो बता रहा हूँ बस उस पर फोकस करो, इनको डिटेल्स से भी देखेंगे। एक बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है, इसको थोड़ा सा देखेंगे अपन। क्या किसी को देखो डाउट यहाँ आ सकता है कि भैया ये 56 क्यों लिख दिया, ये तो 57 में बनी हुई थी, वो भी क्लियर करेंगे, डोंट वरी। देखो पहले अपनी बलवंत राय मेहता समिति ही इसलिए मैंने ली हुई है इसको। तो देखो बलवंत राय मेहता समिति कब बनी, तो ठीक है, ये 1956 में बनी थी, बनी ज़रूर थी, लेकिन इसको है ना 1957 में, एक मिनट थोड़ा सा इधर लिखते हैं, ठीक है। हाँ ये ठीक है, 1956 है ना, मैं सीधे 57 लिख देता हूँ। तो 1957 में भैया इसने अपनी रिपोर्ट दी थी, ठीक है। कब दी थी इसने रिपोर्ट, 1957 में दी थी, ठीक है। लेकिन 1956 में ये बनी थी, ठीक है। ज़्यादातर आपसे देखो 1957 ही पूछता है कि 1957 में ये कमेटी बनी थी, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या रहा है, इसने 1957 में इसने रिपोर्ट दी थी इसने, किसने, बलवंत राय मेहता समिति ने। लेकिन ये आपका भैया एग्ज़ाम में आपका यही आता है और ये डेट मानता है, लेकिन अपने को क्या दोनों डेट ध्यान में रखना है, ठीक है। बनी तो 56 में थी, लेकिन इसने 57 में देखो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, ठीक है। लेकिन आए तो आप 57 को ही प्रायोरिटी देना, ठीक है। अब देखो अपन 57 ही इसका याद करेंगे, कैसे देखो। अब देखो यहाँ लिखा है बलवंत राय मेहता समिति में, आपको एक वर्ड पकड़ना है, बल। अब मैं बोलूँ जो बलशाली होता है ना उसको कोई नहीं सताता। जो 57 में दिख रहा है ना, 57 में सताना, 57 पढ़ के देखो एक बार, हिंदी में बोलो यार। जिन चीज़ों को अपन हिंदी में करोगे ना तो आप एकदम, आपको बहुत प्यारी सी हिंट मिलेगी और आप एकदम आंसर तक पहुँच जाओगे। क्या करना है आपको बलवंत में बल दिखेगा, जो बलशाली होगा वो क्या करेगा, उसे कोई सताएगा नहीं। अगर कोई सताएगा तो वो क्या करेगा, तीर मार देगा। अब तीर मार देगा मतलब ये त्रिस्तरी था, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति क्या थी, त्रिस्तरी थी, ठीक है। कब बनी, तो 1957 में, ठीक है। ये 56-57 का कन्फ्यूजन तो नहीं होगा ना, 56 में बनी जरूर थी, लेकिन रिपोर्ट 57 में दी थी, और आपको 57 को ही प्रायोरिटी देनी है अगर क्वेश्चन आए तो, ठीक है। इतना हो चुका, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन अशोक मेहता समिति की, ठीक है। अशोक मेहता समिति, एक मिनट पेन ले लेता हूँ, ठीक है। अशोक मेहता समिति आपकी कब बनी, तो 1977 में बनी, ठीक है। 1977 में बनी, और ये भी क्या थी, ये दो स्त्री निकाय था, ठीक है। ये दो स्त्री थी ये, ठीक है। वो दो स्त्री क्या थे मैं आपको आगे बताऊंगा। जिसने बेसिक की वीडियो देखी, मतलब जो मैंने पहली इसकी जो क्लास डाली है वो देखी होगी, तो वो एकदम अच्छे से समझ पा रहा होगा। उससे अपन ने बहुत सारा कंटेंट का एकदम निचोड़ लिया था, उसमें कमेटी अपन ने सब कुछ ली थी। तो जिसने नहीं देखी तो वो ज़रूर देख ले, ठीक है। हाँ वो क्लास मेरी गलती से मैं क्या उसको लैंडस्केप मोड पर डालना भूल गया था, तो बस वो आपको बस जिस फॉर्म में वो चले ना उसी फॉर्म में आप इजीली पढ़ सकते हो। आपको पढ़ने से मतलब है वो कैसे चल रही है, कैसा आ रहा है, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। कंटेंट देखना है आपको कि आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट है या नहीं, आपका मेन फोकस वहाँ होना चाहिए। चलो ठीक है, अभी अपन अशोक मेहता पर ध्यान देते हैं कि चलो अशोक मेहता समिति, ठीक है, हो गया अपना कि 1970 में ये बनी। अब भैया 1970 में बनी, आप कैसे याद रखोगे। अब देखो यहाँ लिखा अशोक में, क्या दिख रहा है आपको, शोक। तो जो देखो शोक में होता है मतलब यार अपसेट, दुखी, ऐसा कुछ है, ठीक है। शोक में है वो व्यक्ति, तो क्या करो आप उसका साथ दो, दिखे रखना साथ, तो उसका साथ दो, मतलब साथ है तो साथ दो। तो उसी के साथ दो से आपका दो भी कवर हो गया कि भैया ये दो स्त्री निकाय था। क्या अशोक मेहता कितने स्त्री थी, दो स्त्री थी। कब बनी, तो 1977 में बनी, ठीक है। होप सो ये समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट है आपकी राव समिति। ठीक है, राव समिति आपकी कब बनी? तो 1985 में बनी। ठीक है, 1985 में आपकी राव समिति बनी। ठीक है, अब इसको आप कैसे ध्यान में रख सकते हो कि भैया राव समिति 1985 में बनी। ठीक है, अब देखो इसको याद करने के लिए थोड़ा सा आपको राव को दाव पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि राव नहीं है, दाव समिति है। ठीक है, राव दाव थोड़ा सा आपको देखो सिमिलर करना पड़ेगा और उसको 1 2 4 बार आपको बोलना पड़ेगा, राव दाव राव दाव। जैसे आप दाव तक पहुंच जाते हो तो देखो पीछे से दाव नहीं करना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। राव को अगर दाव बना लोगे ना तो एकदम आसान हो जाएगा इसको याद करना। कैसे? देखो यहाँ क्या 85 में क्या लिख रहा है, मैंने पहले बोला कि इसको हिंदी में पढ़ोगे ना टिटो को, तो आपको हिंट आपको बहुत अच्छी मिलेगी और आप आंसर तक बहुत जल्दी पहुँचोगे। ठीक है, राव से आपने बना लिया, दाव देखो बनाना ही पड़ेगा। राव दाव सिमिलर मिल रहा है कि राव दाव, भैया कि दाव समिति है, राव नहीं है दाव समिति है, हम तो दाव बोलेंगे, दाव समिति है कि भैया राव समिति दाव समिति। तो दाव भैया पीछे से नहीं लगाना चाहिए, 85 दिख रहा ना, 85 पीछे से दाव नहीं लगाना चाहिए, तो 1985 आपका ऐसे कवर हो जाएगा। ठीक है, राव दाव मिल जाएगा। दाव कमेटी कोई है क्या? कोई कमेटी नहीं है। ठीक है, बोलो हमने गलती से दाव पढ़ लिया, राव थी हो तो, लेकिन आंसर तक पहुँच जाओगे ना, बस अपना काम बस याद कराना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी सिंघवी समिति जो कि आपकी बनी 1987 में। ठीक है, 1987 में आपकी कमेटी बनती है, कौन सी? सिंघवी समिति है, मतलब 1987। फिर हिंदी में पढ़ना, मैंने बोला हिंदी में पढ़ोगे ना तो एकदम आप एकदम बहुत जल्दी आंसर तक पहुंच जाओगे। क्या पढ़ा आपने? 1987। अब देखो सिंघवी में आपका क्या दिख रहा है? सिंह शेर को बोलते हैं अपन, सिंह बोलते हैं ना शेर को, बिल्कुल बस वहीं तक बिल्कुल सही सोच रहे हो, अपन पहुँच गए आंसर तक। कैसे? भैया कि सिंह प्लस शेर है, शेर को क्या आप सताओगे नहीं, अगर शेर को सताओगे तो फिर दिक्कत में आ जाओगे। अब देखो डिटेल्स में सब अपन देखने वाले हैं यार, ये 4 स्तर थी, पीवी के 4 स्तर थी, कौन से 2 स्तर थी और क्या क्या स्तर थे वो अपन देखेंगे। अभी बस आप उनकी डेट याद कर लो। ठीक है, मैंने सब कुछ लिया है, अपन सब कुछ कवर करेंगे, डोंट वरी। ऐसा कुछ नहीं कि भैया कितना स्तर थी वो तो कराया नहीं, अपन वो भी करेंगे, थोड़ा शांति रहो। ठीक है, अभी आप डेट याद कर लो, क्योंकि डेट भी याद हो पूछेगा, याद नहीं होती किसी के, बहुत कुछ यार डेट नहीं आती। अरे यार पढ़ा तो था एग्जाम में, आता पता नहीं क्या थी। आप यार कुछ तो अपने पास हिंट रहेगा तो आंसर तो लगेगा ना यार, कुछ तो पढ़ा था अपन ने ज़्यादा कुछ, बस याद आ जाएगा आपको। ठीक है, तो सिंघवी समिति कब बनी आपकी? तो 1987 में। कैसे याद किया अपन ने कि भैया शेर को सताऊँ मैं? क्या मतलब शेर को सताऊँ मैं? 1987 में दिख रहा है 87, मतलब शेर को सताना नहीं है, शेर को सताओगे तो फिर आपको बताएं। नेक्स्ट है आपकी पी.के. थुंगल समिति। पी.के. थुंगल समिति बनी थी आपकी 1988 में, 1988 में। आप मैंने फिर बोला हिंदी में पढ़ोगे डेट को तो एकदम आंसर तक बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। कैसे भैया? अब मैं बताता हूँ कैसे। तो पी.के. थुंगल समिति मतलब पी.के. वही पी.के. फिल्म देखी कि नहीं देखी? क्या नाम था यार एक्टर का? चलो ठीक है, याद नहीं आ रहा मेरे को। पी.के. ठीक है, पी.के. थुंगल समिति वही पी.के. जो समझ रहे हो ना, जो मूवी में था पी.के. हाँ बस वही, मतलब पी.ए. पाया जो भी थी, विस्की रंडीरम जो भी था। ठीक है, पी.के. मतलब पी.के. क्या है? पी.के. तो ठाट है उसकी, एटेट दिख रहा ना, ठाट है, ठाट आठ आठ ठाट है, ठाट आठ दिख रहा ना, ठाट है, ठाट भैया उसकी तो आठ एकदम पहुँच जाओगे यार आंसर तक। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं अपन एकदम थ्योरेटिकल क्लास, एकदम फैक्चुअल, मतलब सारा एकदम थ्योरेटिकल डाटा के साथ। तो फिर अपन ने पहले ही बात करी थी बलवंत राय मेहता समिति जो कि आपकी 1956 में बनी थी, लेकिन आपको 57 ध्यान में रखना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। तो भैया क्या हो रहा है, 1952 के सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलताओं के कारण की समीक्षा के लिए 1956 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। ठीक है भैया, इसके अध्यक्ष हमें बताया बलवंत राय मेहता जी थे। ठीक है, 1956 में में बलवंत राय मेहता समिति की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया, लेकिन समिति द्वारा 1957 में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। मैंने पहले बता दिया आपको कि 1957 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ठीक है, इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था लागू करने पर बल दिया। ठीक है भैया, देखो यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया कि किस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था लागू करने पर बल दिया? तो भैया बलवंत राय मेहता समिति ने दिया। ठीक है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का नाम भी दिया। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का नाम किसने दिया? तो भैया बलवंत राय मेहता समिति ने दिया। ठीक है, 2 क्वेश्चन यहाँ से कवर हो गए। तीसरा क्वेश्चन तो बलवंत राय मेहता से हो गया। कब बनी? चौथा क्वेश्चन ये हो गया। कब रिपोर्ट प्रस्तुत करी? तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कोई भी बन सकता है। अब ये भैया त्रिस्तरीय पंचायत त्रिस्तरीय व्यवस्था थी, इसमें मतलब त्रिस्तरीय थी, अब त्रिस्तरीय क्या थी अपन देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही और इसके बाद अपन कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आजा जो त्रिस्तरीय आपके थे। ठीक है, कौन सा था? तो भैया जिला स्तर पर क्या होनी चाहिए? तो जिला परिषद होनी चाहिए, पहला स्तर। दूसरा स्तर क्या था भैया कि खंड स्तर पर पंचायत समिति होनी चाहिए। ये बलवंत राय मेहता जी की
त्रिस्तरीय निकाय था उसकी बात हो रही है, ठीक है। बट ग्राम स्तर पर क्या होना चाहिए भैया, तो ग्राम स्तर पर आपका ग्राम पंचायत होनी चाहिए, ठीक है। तो होप सो ये समझ में होगा, इसको तो एकदम दिमाग में बैठा लेना, कौन सा, ये तीनों स्तर एकदम बैठा लेना। क्या कि भैया जिला स्तर पर क्या होना चाहिए, तो जिला परिषद होनी चाहिए। खंड स्तर पर क्या होना चाहिए, पंचायत समिति होनी चाहिए। ग्राम स्तर पर क्या होना चाहिए, ग्राम पंचायत। ये दोनों तो देखो इजी है, एकदम इजी है, ये इसको ध्यान में रखना है कि भैया खंड यानी ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति होनी चाहिए, ठीक है। क्या होनी चाहिए, खंड स्तर पर पंचायत समिति, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं। तो भैया 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को मंजूरी प्रदान की गई, ठीक है। कब इसको मंजूरी प्रदान की गई, तो भैया 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, किस परिषद द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश को मंजूरी प्रदान की गई, ठीक है। फिर क्या होता है भैया, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है ये, एकदम अच्छे से ध्यान से सुनना और एक एक चीज़ें दिमाग में बैठा लेना। क्या होता है, 2 अक्टूबर 1959 में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर में, कहाँ भैया, मैंने क्या बोला, मेरे राजस्थान के नागौर में, क्या बोला, राजस्थान के नागौर ज़िले में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई। और इसी वर्ष, मतलब यही 1959 को, इसी वर्ष भैया कहाँ पर, तो 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में भी पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो भैया पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ शुरू की गई, तो भैया बोलोगे आप राजस्थान में की गई। कब की गई, तो भैया 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1959 को की गई, ठीक है। दे देगा भैया कि कौन से 2 राज्यों में सबसे पहले शुरू की गई, तो भैया पहला था राजस्थान, दूसरा था आंध्र प्रदेश, ठीक है। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है मेरे मित्रों, तो इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट अब अपनी कमेटी आ जाती है कौन सी, अशोक मेहता समिति 1977। अब इसको याद कर चुके हैं अपन, इस पर अब ज़्यादा वो नहीं, अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसके ऊपर। तो भैया 1977 में पंचायती राज कार्यक्रम की असफलताओं के कारणों का अध्ययन करने हेतु अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। किस लिए किया गया था भैया इस अशोक मेहता समिति का गठन, कि जो पंचायतों के कार्यक्रम हो रहे थे भैया, उनके वो क्यों असफल हो रहे हैं, क्यों, क्या कारण है कि वो असफल हो रहे हैं, उनका अध्ययन करने, मतलब उनका पता करने के लिए अशोक मेहता समिति को बनाया गया था। किस लिए बनाया गया था, कि भैया ये पंचायती राज के कुछ कार्यक्रम जो भी कुछ हो, अपने को अपने तरीके से याद करना है, फिर जो भी कुछ लिखा हो, ठीक है, डजेंट मैटर, जिस तरीके से, जिस भाषा में, जिस लैंग्वेज में आपको याद होना, उस भाषा में ध्यान रखो, उस भाषा में याद करो कि भैया ये पंचायतों में कुछ असफलताएँ हो रही थी, जो भी कुछ हो रही थी गड़बड़ भड़बड़, उनको देखने के लिए, मतलब क्यों हो रहा है ऐसा, उनको जांचने के लिए अशोक मेहता समिति बनाई गई थी। क्वेश्चन बनेगा कि भैया पंचायती राज कार्यक्रम की असफलताओं की जांच करने के लिए या अध्ययन करने के लिए कौन सी कमेटी या कौन सी समिति बनाई गई थी, तो भाई साहब अशोक मेहता समिति बनाई गई थी। ध्यान में रहेगा, बिल्कुल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इस समिति ने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बनाने का सुझाव दिया, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपन बात कर चुके ना, अशोक जो शोक में हो उसका क्या, 7 मतलब 2 स्तरीय थी। अब 2 स्तरीय कौन से थे, अगर आपने बलवंत राय मेहता के त्रिस्तरीय याद कर लिए तो 2 तो वैसे याद है आपको, कौन सा भैया, वही सेम, जिले में जिला परिषद होनी चाहिए और मंडल स्तर पर मंडल पंचायत होनी चाहिए। क्या था अशोक मेहता की दो कमेटियाँ, तो भैया जिले में क्या होनी चाहिए, जिला परिषद होनी चाहिए, मंडल स्तर पर क्या होना चाहिए, मंडल पंचायत होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। इस समिति के सुझाव को लागू नहीं किया गया भैया, ठीक है। क्या हुआ भैया, अशोक मेहता समिति के सुझावों को लागू नहीं किया गया। एक क्वेश्चन यहाँ से भी चलो पुटअप हो गया कैसा, कि भैया निम्न में से कौन सी समिति के सुझावों को लागू नहीं किया गया था, तो अशोक मेहता समिति के सुझावों को लागू नहीं किया गया था, ठीक है। इतनी बात यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट अपने रहती है भैया राव समिति। राव को क्या बनाया था अपन ने, जल्दी जल्दी बताओ, क्या बनाया था राव को अपन ने, अरे बहुत जल्दी भूल जाते हो यार आप लोग, हाँ। जब राव याद ना आए तो देख लेना 85, पीछे से क्या नहीं करना, क्या नहीं लगाना, दाव नहीं लगाना, दाव, तो राव को ये बनाया था दाव कहाँ से नहीं लगाना, पीछे से, याद है ना। चलो कोई बात नहीं, 1-2 बार देखो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया ठीक है, बात करते हैं। तो 1985 में ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन हेतु उपयोग प्रशासनिक व्यवस्था की सिफारिश के लिए राव समिति का गठन किया गया था। एकदम दिमाग में छाप लो, राव समिति का गठन क्यों किया गया था भैया, तो ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन के लिए। गरीबी उन्मूलन, अरे ठीक है, मैंने पता क्या गरीबी उन्मूलन, हम तो भैया हम तो ध्यान में रखेंगे भैया कि विकास करने के लिए और गरीबों के लिए देख रेख करने के लिए
इस समिति को बनाया गया था। किसको? तो राव समिति को। इसलिए बनाया गया था कि भैया जो ग्रामीणों का विकास हेतु और गरीबी उन्मूलन हेतु इस समिति को बनाया गया था। कि समिति को? राव समिति को। ठीक है, बेस थी भैया ये ग्रामीण विकास के लिए और गरीबी उन्मूलन के लिए। बस इतना आपका काम हो गया। क्वेश्चन आएगा बिल्कुल लगा दोगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इस समिति ने अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए आरक्षण की सिफारिश की थी। मोस्ट IMP क्वेश्चन भैया। इस समिति ने अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षण की सिफारिश की थी। तो भैया राव समिति ने की थी। किसने की थी? राव समिति ने। मोस्ट IMP पॉइंट इस कमेटी का क्या? पहला पॉइंट कि भैया इसने राव समिति ने ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन पर ध्यान दिया। इतना समझ लेना, इसलिए बनाए हुए थे बस ये। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट भैया क्या कि राव समिति ने ही अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग की। अब इनको भैया आरक्षण एक सब जगह अलग अलग है। 1/3 इनको आरक्षण दिया गया है। ठीक है, मैं MP में भैया 50% रिजर्व है। अपन वो देखेंगे आगे चल के, सब करवाने वाला हूँ, टेंशन मत लो। लेकिन क्या स्टेप बाय स्टेप चलो, अभी अपने पास टाइम है। ठीक है, जब वैकेंसी आएंगे भरेंगे तब तक अपन बहुत प्रिपेयर हो चुके होंगे। ठीक है, अभी अपने पास टाइम है। अभी पंचायती राज करेंगे अपन। जितने फालतू कुछ चीज़ें लूँ आपको नहीं बताऊँगा, एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें बताऊँगा। इसके बाद अपन ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी शुरू करने वाले हैं। ठीक है, जैसे टॉपिक अपना पंचायती राज का ख़त्म होता है उसके बाद अपन ग्रामीण अर्थव्यवस्था शुरू कर देंगे। उसमें भी बहुत आपको एकदम फैक्चुअल डाटा दूंगा, एकदम IMP डाटा। देखो पढ़ाने के लिए तो बहुत कुछ है और पढ़ने के लिए भी बहुत कुछ है। अपन सिर्फ वही पढ़ेंगे जो अपने एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं। ठीक है, वही करेंगे। वेल एंड फॉर्मेट में लेके आऊँगा। लेकिन देखो अब मैं बस स्लाइड में ला सकता हूँ, मेरे पास कोई बोर्ड की सुविधा है नहीं। ठीक है, मेरे पास माइक भी नहीं है, मैं मोबाइल से ही सिंपल रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जो है क्लियर है। ठीक है, मैं कोई इतना बड़ा यूट्यूबर भी नहीं हूँ, ना मेरे पास कोई ऐसा स्टूडियो है जहाँ से मैं क्लास लूँ। जैसे आप स्टूडेंट हो वैसे ही मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ। चलो ठीक है, अपन ने इतनी बात अब कर ली। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भैया ये 4 स्तरीय थी। ठीक है, ये भी इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, ये सबको याद होता है, सभी को मोस्टली याद होता है। ठीक है, थोड़ा हटके अपन का हटके ये भी याद रखना कि भैया कि राव समिति भी क्या है। तो भैया 4 स्तरीय है। ठीक है, अब इसके 4 स्तरीय देखने वाले। अपन 4 स्तरीय को पहले याद कर लेते हैं। जैसे कि अपन ने क्या याद करा था कि राव से क्या बनाया था अपन ने। राव याद नहीं आएगा ना किसी को तो भैया पीछे देख लेना कि पीछे से क्या नहीं लगाना चाहिए, दाव। तो आपका जाएगा भैया राव को दाव बनाया था अपन ने। ठीक है, तो जैसे देखोगे ना 85 ऑप्शन में दिखेगा बिल्कुल। अब राव समिति पूछेगा तो 85 देगा ना ऑप्शन में, बिल्कुल देगा। तो भैया क्या कि भैया दाव पीछे से नहीं लगाना चाहिए। वो ठीक है, जो दाव पीछे से नहीं लगाना चाहिए। दाव या तो लगाओ तो चारों तरफ से लगाओ। कैसे लगाओ? दाव पीछे से नहीं लगाना चाहिए, चारों तरफ से लगाना चाहिए। तो 4 स्तरीय निकाय आपका था ये भी याद आ जाएगा आपको। कैसा था? 4 स्तरीय निकाय। कैसे याद करा अपन ने कि भैया दाव पीछे से नहीं लगाना चाहिए, दाव चारों तरफ से लगाना चाहिए। ठीक है, हो गया ना कवर आपकी दोनों चीज़ें? बिल्कुल कवर हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो कि पंचायती राज व्यवस्था बनाने का सुझाव दिया इसने। ठीक है भैया, पंचायती राज बनाने का सुझाव भी दिया था किसने? राव समिति ने। ठीक है, अब देखो इसके 4 स्तर कौन से थे। तो राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? राज्य स्तर पर तो राज्य विकास परिषद होनी चाहिए। जिला स्तर पर जिला परिषद होनी चाहिए। मंडल स्तर पर मंडल पंचायत होनी चाहिए तथा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होनी चाहिए। बस सेम टू सेम वही चलेगा, है ना आपका। इसमें एक एक्स्ट्रा था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि इस समिति ने ग्राम पंचायत में नियमित चुनाव की सिफारिश भी की थी। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ दिमाग में छाप लो। क्या छाप लोगे भैया कि निम्न में से किस समिति ने पंचायतों में नियमित चुनाव की सिफारिश की थी भैया? तो राव समिति ने की थी। किसने की थी? राव समिति ने। बिल्कुल ध्यान में आपको रखना ही होगा ये चीज़। क्या? पहली चीज़ कि भैया राव समिति ने ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन पर के लिए मतलब उनकी जांच करने के लिए ये समिति बनाई गई थी। ठीक है, यहाँ तक बात हो चुकी है अपनी। और इसी राव समिति में भैया अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं के लिए किसकी सिफारिश की थी? आरक्षण की सिफारिश की थी। नेक्स्ट पॉइंट ये 4 स्तरीय थी। ठीक है, इतना हो चुका। अब ये 4 स्तर आपने देख लिया भैया। राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद होनी चाहिए। जिला स्तर पर जिला परिषद होनी चाहिए। मंडल स्तर पर मंडल पंचायत तथा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है वो क्या कि भैया किस समिति ने नियमित पंचायत चुनाव की सिफारिश की थी? तो राव समिति ने की थी। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ऑब्जेक्शन भी है कि भैया इस समिति के सुझाव को भी लागू नहीं किया गया। ठीक है, यहाँ ध्यान मत दो कि किया था नहीं किया था, जाने दो।
आती है तो ठीक है यार। अब देखो 2 कमेटी अपने को मिल गई जिनके सुझावों को लागू नहीं करा गया। अशोक मेहता की भी नहीं करी थी, ठीक है ना। तो जो इनका फैक्चुअल डाटा है जो याद होना चाहिए, अपन वहाँ ज़्यादा फोकस करेंगे। नेक्स्ट आती है आपकी सिंघवी समिति। भैया सिंघवी समिति 1987 कैसे याद किया था? शेर को सताओ मत, तो 1987। जो भूल जाए भैया एक बार फिर वीडियो को प्ले कर लेना, फिर से एक बार स्टार्टिंग से देख लेना। और यार एटलीस्ट रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को स्किप मत करना, आगे मत बढ़ाना। जो चल रहा है बस चलने दो। मैं कोई इतनी लंबी क्लास 1-1 घंटे की नहीं लेता, 15-20 मिनट की क्लासें बनाता हूँ। थोड़ी सी ज़्यादा कभी कभी हो जाती है, लेकिन ज़्यादा नहीं बनाता, लेकिन बहुत अच्छा डाटा देता हूँ आपको, ठीक है। वो आपको देखो याद कराने के लिए टाइम लग जाता है, नहीं तो मैं सीधे सीधे कर सकते हैं, फिर उसको मज़ा नहीं आएगा। चलो यहाँ आ जाओ, इधर आ जाओ। तो भैया सिंघवी समिति मैंने बात की कि 1987 में डॉक्टर ML सिंघवी की अध्यक्षता में गठित इस समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और पंचायतों के पुनर्गठन की सिफारिश की थी। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। इस समिति से कब बनी? 1987 में बनी, ठीक है। किसकी अध्यक्षता में बनी? तो भैया सिंघवी समिति, ये आपके जो थे ना डॉक्टर ML सिंघवी, इनकी अध्यक्षता में बनी, गठित हुई। और इसने क्या करा भैया, इस समिति ने कि पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया, ठीक है। क्या बनाया? आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने तथा पंचायतों के पुनर्गठन की सिफारिश की थी। किस समिति ने? सिंघवी समिति में ने। एज ए टेस्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि निम्न में से किस समिति ने पंचायत को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने तथा पंचायतों के पुनर्गठन की सिफारिश की थी? तो सिंघवी समिति ने की थी। या फिर ऐसे ही दे देगा आपको कि भैया सिंघवी समिति ने निम्न में से किसकी सिफारिश की थी? तो भैया पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और पंचायतों के पुनर्गठन की सिफारिश की थी। कैसे भी क्वेश्चन आगे पीछे बना सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आज की लास्ट कमेटी अपनी पीके थुंगल समिति, जो कि 1988 में बनी थी। कैसे याद किया था? पीके मतलब उसके तो ठाठ है, ठीक है। तो 1988 में गठित पीके थुंगल समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को शक्तिशाली बनाने हेतु उन्हें संवैधानिक दर्जा दिलाया। बहुत मोस्ट यहाँ से है आपका इम्पोर्टेंट लाइन। क्या भैया कि पीके थुंगल समिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिलाने की सिफारिश की थी। निम्न में से किस समिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिलाने की सिफारिश की थी? तो भैया पीके थुंगल समिति ने की थी। क्या किया था? पीके थुंगल समिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिलाने की सिफारिश की थी समिति ने, ठीक है। इस समिति के सुझाव के आधार पर 1989 में संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया। मोस्ट IMP क्वेश्चन। क्या इस समिति के सुझाव से क्या हुआ? 1989 में, 1989 में, वही आपका 1989 में संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया। क्वेश्चन बन सकता है निम्न में से किस कमेटी के सुझाव को संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया था? तो वो कौन सी कमेटी थी? आपकी पीके थुंगल समिति थी। कब किया गया? ऐसा तो डेट भी याद रखना है, 1990 में। परंतु राज्यसभा में बहुमत ना होने की वजह से यह विधेयक भी पारित ना हो सका। 3 कमेटी हो गई जो पास ही नहीं हुई। एकमात्र बलवंत राय मेहता समिति थी जो पास हुई थी, ठीक है। ये तीनों समितियाँ क्या फेल हो गई भैया? क्यों हुई थी ये भैया? पूछा जा सकता है कि पीके थुंगल समिति की विफलताओं का क्या कारण रहा? चलो कारण कुछ भी था, कुछ नहीं मतलब, ठीक है। कि भैया ये पारित नहीं हो सकी, क्यों नहीं हो सकी? क्या कारण था कि पीके थुंगल समिति पारित नहीं हो सकी? तो भैया इसको क्या हुआ कि राज्यसभा में इसको बहुमत नहीं मिला इसको पीके थुंगल समिति को। तो इसलिए क्या अब इसे बहुमत नहीं मिले, तो भैया इसकी वजह से पारित नहीं हो सकी, ठीक है। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें अपन ने पीके थुंगल समिति से? भैया जो बनी इसकी बात नहीं करेंगे कि भैया इसने पीके थुंगल समिति ने क्या किया कि भैया पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिलाने की बात करी इसने, ठीक है। बात करी, वही सिफारिश करी, ठीक है। अपने सॉरी, तो भैया क्या करा इसने, सॉरी यहाँ थोड़ा सा वो आ गया था। तो भैया इसने संवैधानिक दर्जा दिलाने की बात करी, किसने? पीके थुंगल समिति ने, ठीक है। इस समिति के सुझाव के आधार पर 1989 में संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया था। कब किया गया था? 1989 में किया गया था, ठीक है। और क्या हुआ भैया ये किसके राज्यसभा में से बहुमत ना मिलने की वजह से यह पारित नहीं हो सकी। तो होप सो फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कंटेंट अगर अच्छा लगा होगा, आपको कुछ समझ में आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। और अपने दोस्तों के साथ जो भी यार तैयारी कर रहा होगा कंपटीशन की, या फिर अभी अपकमिंग जो आपकी वैकेंसी आएगी पटवारी की, तो उसके लिए अगर वो पहले से ही तैयारी करना चाह रहा है, प्रिपेयर होना चाह रहा है, तो उसको ज़रूर शेयर करें।
तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में अपन हो सकता है बहुत मैं कुछ आपके लिए 20 मोस्ट IMP एकदम पॉइंट वाइज पॉइंट लेके आने वाला हूँ। जैसे पंचायतों का अपन जो मतलब मैं बताऊंगा आपको कि आप बहुत अच्छी मैंने उसमें ली है कि भैया अब पंचायती दिवस कब मनाया जाता है। इस टाइप से एकदम वन लाइनर क्वेश्चन लिए हुए हैं कि भैया क्या किस राज्य में कितनी वहाँ की जनसंख्या वो होगी, तो वहाँ पे भैया क्या होगा, वहाँ नगर निगम खोली जाएगी, होगी कि नहीं होगी, वहाँ पे पंचायत होने के क्या रूल है, वो तो एकदम पॉइंट बाई पॉइंट लिए हैं मैंने। तो थोड़ा सा मैं इस पर अभी काम कर रहा हूँ। उस क्लास को मैं जल्दी एकदम आपके लिए तैयार करके लेके आऊँगा। ठीक है, तो आपको हो सकता है कल या परसों में वो क्लास देखने को मिल जाएगी। इसके बाद अपन आर्टिकल करेंगे जो कि आपके पंचायती आर्टिकल हैं आपके 243 ऐसे लगाकर 243 ओ तक। ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे अपन धीरे स्टेप बाय स्टेप। बोल तो रहा हूँ मैं सब कवर कराऊंगा आपको, बस बने रहिए आप चैनल से। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपन चीज़ें करते जाएंगे। बस इंपॉर्टेंट बात आपका कराऊंगा। ज़्यादा क्लासें भी नहीं लूँगा मैं, बस सेलेक्टिव क्लासें लूँगा एग्ज़ाम ओरिएंटेड। उसके बाद अपन सीधा अपन ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो अपना नेक्स्ट पार्ट भी आता है अपने यहाँ जो रूरल एग्रीकल्चर वाला, उसको शुरू कर लेंगे। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।